कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक डॉलर स्टोर का टूर जो कि अभी रिसेंटली न्यू ओपन हुई है। तो ये शॉप है इस्लामाबाद के G11 मरकज़ में। इससे पहले भी एक डॉलर स्टोर का टूर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, वो थी इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में और ये है G11 मरकज़ में। तो जैसे ही मैं शॉप में एंटर हुई तो सबसे पहले मुझे जो है ज्वेलरी सेक्शन नज़र आया, जो कि हम लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन होता है। हम तो कहीं भी जाए ना तो हमें सबसे पहले ज्वेलरी दिखाई देती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ज्वेलरी सेक्शन की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैरायटी थी, कितनी ज़्यादा ज्वेलरी थी और हर किस्म की ज्वेलरी थी। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी और काफ़ी रीज़नेबल और अफोर्डेबल चीज़ें भी थी। मतलब यही चीज़ें अगर आप लोग जाए ना ब्रांड्स वगैरह पे देखें तो वहाँ पे आपको ये 500, 1000, 2000 इस तरह की रेंज में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ 160 की थी, $1 की थी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि इनकी प्राइस कम है तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और काफ़ी डिफरेंट यूनिक और न्यू स्टाइल की ज्वेलरी थी। आप ये देख रहे होंगे सारी वही है जो कि आजकल फैशन में इन है, जो कि ज़्यादातर चल रही हैं। तो मुझे तो ये बहुत रीज़नेबल और अच्छी लगी हैं, अफोर्डेबल लगी हैं। क्योंकि ब्रांड्स वगैरह से या बाहर कहीं और से हम लोग अगर यही ज्वेलरी देखते हैं ना तो हमें 500, 1000 इस तरह से एक एक चीज़ मिल रही होती है। और काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी यहाँ पे मैं देख रही थी इस तरह की है जो कि आजकल इंस्टाग्राम के काफ़ी पेजेस पे मिल रही होती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत महंगी होती है, बिल्कुल भी रीज़नेबल अफोर्डेबल नहीं होती वहाँ पे। तो इस लिहाज से ज्वेलरी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी है। और कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन ज्वेलरी यहाँ की बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल है। और एक जो बात मैंने नोट की है कि जो शॉप्स पहले से ओपन हुई हैं, जो पुरानी डॉलर शॉप्स हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है ज्वेलरी की भी और बाकी चीज़ों की भी। लेकिन जो न्यू डॉलर शॉप्स ओपन हो रही है ना, अभी जो रिसेंटली मैंने देखी हैं 1-2 शॉप्स न्यू ओपन हुई है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा हैं और काफ़ी डिफरेंट न्यू स्टाइल की और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो आजकल अगर आप लोग किसी डॉलर स्टोर पे जाते हैं तो कोशिश करें कि जो न्यू डॉलर स्टोर्स ओपन हुए हैं, जो न्यू शॉप्स हैं, वहाँ का विज़िट करें। वहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ से। और आजकल तो हर जगह पे ही डॉलर स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे नहीं भी थे वहाँ पर भी अब ओपन हो गए हैं और जहाँ पे ऑलरेडी थे तो वहाँ पे कुछ न्यू डॉलर स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। और जो पुराने डॉलर स्टोर्स हैं जिनका मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे अब इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, वहाँ पे न्यू चीज़ें वो लोग नहीं लेके आ रहे, तो वहाँ पे ये सीन हुआ था कि जब से ये वायरस वाला इशू हुआ था ना, तो वो लोग न्यू चीज़ें, न्यू स्टॉक वगैरह लाना उन्होंने छोड़ दिया था और उस वजह से वहाँ पे अभी तक कोई भी न्यू चीज़ें वगैरह नहीं आ रही और वही जो पुराना उनका स्टॉक था ना उसी को वो लोग फिनिश कर रहे हैं। तो ज्वेलरीज यहाँ पे सब बहुत प्यारी प्यारी थी और ये पर्ल्स वाली देखें इयरिंग की मुझे बहुत क्यूट लग रही थी और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल की थी। और ज्वेलरीज के अलावा कॉस्मेटिक्स की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, पूरा एक अलग से सेक्शन था, वो मैं अभी बाद में आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी ये कुछ ऑयल और फेस वॉश वगैरह रखे हुए थे और यहाँ पे ना लॉकेट्स और पेंडेंट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और सब वो थे जो आजकल न्यू है, फैशन में इन है। ज्वेलरीज के बाद अब मैं आ गई हूँ होम डेकोर वाले सेक्शन में और यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं होम डेकोर के लिए, इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और इन प्लांट्स के पॉट्स बड़े प्यारे प्यारे से डिफरेंट स्टाइल के थे, कुछ वुडन स्टाइल के थे, कुछ बास्केट वाले स्टाइल के थे। और ये जो सेक्शन होता है ना जहाँ पे ये प्लांट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, ये तो सेक्शन मुझे खुद इतना कोई प्यारा लगता है कि यहाँ पर जब मैं आती हूँ मेरा दिल करता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं ले लूँ। जितने भी डॉलर स्टोर्स हैं ख़ासतौर पे वहाँ पे होम डेकोर की तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। होम डेकोर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आइटम्स होते हैं वहाँ पे। तो आप लोग को पता है कि आजकल मैं होम डेकोर की शॉपिंग कर रही हूँ डिफरेंट जगह से, जहाँ से मुझे अफोर्डेबल चीज़ मिलती है ना, रीज़नेबल मिलती है, तो वहाँ से मैं वो चीज़ें ले रही हूँ। तो यहाँ का विज़िट भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि होम डेकोर की कुछ चीज़ें मैं यहाँ से भी देखना चाह रही थी। तो ये बात तो सबको ही पता है कि होम डेकोर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और रीज़नेबल भी होती हैं। और उसके अलावा बेटी की बर्थडे थी तो उसके लिए मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाह रही थी और मैंने सोचा कि पहले मैं डॉलर स्टोर का विज़िट कर लूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपको छोटी डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर मुझे बर्थडे के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पूरा एक अलग से सेक्शन था बर्थडे की चीज़ों का और बच्चों के टॉयज़ का भी सेक्शन था और स्टेशनरीज़ वगैरह का भी था, वो भी मैं भी आपको विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो यहीं से मिल गई थी, डॉलर स्टोर से ही मिल गई थी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मैंने कुछ भी शॉपिंग करनी हो ना घर की, चाहे वो किचन की शॉपिंग हो, होम डेकोर की हो या बर्थडे की हो या ज्वेलरी की हो, तो मैं सबसे पहले डॉलर स्टोर का विज़िट करती हूँ। यहाँ से मुझे जो चीज़ मिल सकती है वो मैं यहाँ से लेती हूँ
और उसके बाद फिर जो चीज़ें रह जाती हैं ना वो फिर मैं कहीं और से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है और काफ़ी रीज़नेबल भी होती है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ का विज़िट कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर स्टोर पे चीज़ें महंगी होती है, यहाँ पर बाहर की निस्बत आपको चीज़ महंगी मिल रही होती है, और ज़्यादातर लोग जो हैं उनके एक्सपीरियंस यही है कि यहाँ पर रीज़नेबल चीज़ होती है, सस्ती मिलती है। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरह की शॉप हो जहाँ पे वो लोग खुद नुकसान में रह के आपको सस्ती चीज़ दे रहे हो, मतलब वो लोग खुद 500 की ख़रीद रहे हो और वो लोग हमें 200 की 100 की चीज़ दे रहे हो। तो कोई ना कोई रीज़न तो होती है, या तो उस चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी इस वजह से वो आपको सस्ती मिल रही है, या फिर कोई और वजह होगी। तो डॉलर स्टोर का सिस्टम किस तरह से है, लास्ट टाइम भी जब मैंने आप लोग को डॉलर स्टोर का टूर करवाया था तो ये बात मैंने आप लोग से शेयर की थी कि डॉलर स्टोर पे आप लोग को खुद से चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इनकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, इनकी प्राइस देखनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक चीज़ पड़ी हुई है, अवेलेबल है और वो $1 में है तो वो सस्ती ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को खुद चीज़ की क्वालिटी देखनी पड़ती है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि या तो उस चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इस वजह से वो आपको $1 की मिल रही है, या फिर वो जो चीज़ है वो बाहर भी किसी स्टोर पे इतने की ही मिल रही है जितनी यहाँ पे मिल रही है, लेकिन हमें उसकी प्राइस का आइडिया नहीं है, हमें प्राइसेस पता नहीं होती, तो हमें लगता है कि वो $1 की 160 की वो सस्ती मिल रही है। इसमें फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग ये देखें कि उस चीज़ का आप लोग का यूज़ किस तरह का है। अगर आप लोग बहुत ही ख़ास यूज़ के लिए ले रहे हैं और आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फिर आप लोग वो लो क्वालिटी वाली चीज़ मत लें और आप लोग बाहर से कहीं से महंगी चीज़ लें। और अगर आप लोग वैसे ही वो चीज़ ले रहे हैं या नॉर्मल आप लोगों ने यूज़ करनी है, इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है, तो फिर आप लोग लो क्वालिटी की सस्ती चीज़ ले लें। उससे बेहतर है कि आप लोग बाहर कहीं से महंगी चीज़ लें और आप लोग का इतना यूज़ भी ना हो उस चीज़ के साथ। और दूसरी जो वजह है यहाँ पर चीज़ें सस्ती क्यों हैं, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर सस्ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो यहाँ पर महंगी हैं। वो बाहर कहीं से अगर आप लोग लेंगे तो वो आपको वहाँ से सस्ती मिलेगी, लेकिन हम लोग को उस चीज़ की प्राइस का आइडिया नहीं होता, हमें प्राइसेस का उस तरह से आइडिया नहीं होता, हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें लग रहा होता है कि वो $1 में सस्ती मिल रही है चीज़। लेकिन होता इस तरह से है कि कुछ चीज़ें इन्होंने कम प्राइसेस पे लगाई होती हैं जिनकी प्राइस बाहर ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सस्ती मिल रही होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर उनकी प्राइस ज़्यादा होती है और बाहर उनकी प्राइस कम होती है, और ठीक है क्वालिटी भी यहाँ पर उतनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ महंगी होती है और हमें आइडिया नहीं होता प्राइसेस का, तो वो चीज़ हम महंगी ले रहे होते हैं। तो इस तरह से ये लोग बैलेंस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ ये लोग सस्ती बेच रहे होते हैं और कुछ सस्ती वाली चीज़ यहाँ पर महंगी बेच रहे होते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और इनको जो है ना वो चीज़ महंगी नहीं पड़ती, तो वो फिर इस तरह से बैलेंस हो जाता है और इन लोगों को नुकसान कुछ भी नहीं होता और बस चीज़ों की प्राइसेस आगे पीछे हो जाती हैं और हम लोग को लगता है कि सारा कुछ यहाँ पे सस्ता है। तो इसलिए मैं कहती कि यहाँ पर आप लोग को खुद से चीज़ देखनी पड़ती है कि उतनी उसकी प्राइस है भी या नहीं है और उसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो जो लोग कहते हैं कि डॉलर स्टोर पे चीज़ महंगी है तो वो भी सही कहते हैं, और जो लोग कहते हैं यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं तो वो भी ठीक कहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर आपको खुद से देख के शॉपिंग करनी पड़ती है। आप अगर खुद से देखेंगे तो आप सस्ती शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्राइसेस का आइडिया नहीं है ना तो फिर आप यहाँ से महंगी शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। किचन के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, काफ़ी वैरायटी थी, और तकरीबन हर डॉलर स्टोर पे किचन की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। तो किचन की जो चीज़ें होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं, वो पूरा सेट होता है और पूरा सेट ही आपको मिल जाता है 200 में, 300 में। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से किया होता है कि वो सेट की चीज़ें अलग-अलग से रख देते हैं और एक एक आइटम जो है वो आपको $1 का मिल रहा होता है। तो इस तरह से वो चीज़ आपको महंगी मिल रही होती है यहाँ पर। तो यही मैं आपको बता रही थी कि ये लोग कहीं ना कहीं से बैलेंस कर लेते हैं और इनको जो है ना वो ओवरऑल नुकसान नहीं होता उस तरह से। तो वो चीज़ अगर आप यहाँ से हम लोग लेंगे ना, जो हमें बाहर से पूरा सेट मिल रहा है 200 का, 300 का, लेकिन यहाँ से हम लोग सिंगल पीस सिर्फ ले रहे हैं $1 का, तो वो फिर हमारी शॉपिंग बाकी में महंगी ही होगी, वो चीज़ हमें महंगी मिल रही होगी। इसके अलावा ग्रॉसरी वाली भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर थी, ये किचन क्लीनिंग वाली चीज़ें थी, और हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र्स और क्लीनर्स वगैरह यहाँ पर थे काफ़ी सारे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ का भी पूरा एक सेक्शन था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी टॉयज़ की भी, और काफ़ी डिफरेंट से टॉयज़ थे। और मुझे इस तरह से लगता है कि बच्चों के टॉयज़ जो है ना वो तो डॉलर स्टोर से ही लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं ना टॉयज़ से। बस 1-2 दिन वो लोग खेलते हैं न्यू टॉय से, उसके बाद वो टॉय पुराना हो जाता है, वो फेंक देते हैं या बोर हो जाते हैं उससे, या तोड़ देते हैं टॉय को। और बच्चों को तो वैसे भी हर रोज़ न्यू टॉय चाहिए होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग टॉयज़ लेंगे ना बच्चों के, तो काफ़ी रीज़नेबल हमें पड़ जाएंगे रोज़ न्यू टॉय लेने के लिए। और बच्चों के टॉयज़ की तो इस तरह से देखना भी नहीं पड़ता कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों ने तोड़ने होते हैं और बस उन्होंने यही काम करना होता है, तो अच्छी क्वालिटी का लेके क्या करना है हमने। तो ज़्यादातर उसके टॉयज़ जो है ना फिर मैं यहीं से लेती हूँ। अभी उसकी बर्थडे थी तो मैं चाहती थी कि वो खुद से सिलेक्ट करे और यहाँ से जो है ना 4-5 चीज़ें ले ले,
तो उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर ली थी, 4-5 से, तो बच्चों का दिल नहीं भरता। उसके बाद स्टेशनरी का भी यहाँ पर एक सेक्शन था और बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आगे थे बर्थडे वाले सेक्शन में, क्योंकि बर्थडे की शॉपिंग करनी थी बेटी के लिए, और बर्थडे की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ से बर्थडे की मिल जाएंगी, बैलून्स वगैरह, कैप्स वगैरह, हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने तकरीबन बर्थडे की सारी शॉपिंग कर ली थी। सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक के सेक्शन में, और कॉस्मेटिक के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर चीज़ें होती हैं, रेप्लिकास होती हैं, ओरिजिनल नहीं होती। तो ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल नहीं होती। जिस तरह से किसी ब्रांड की हैं तो वो ज़ाहिर है जो ब्रांड की प्राइस है वो वही होगी। यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता कि वैसे ब्रांड की प्राइस ज़्यादा है और यहाँ पर वो लोग $1 में हमें दे रहे हैं, इस तरह से तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि वो 2 नंबर होगी, रेप्लिका होगी, तभी वो $1 की मिल रही है। लेकिन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि बिल्कुल जो मेन चीज़ है ना, जो ज़्यादा आपके स्किन को अफेक्ट करने वाली चीज़ है, वो आप लोग यहाँ से मत लें। मतलब जिस तरह से फेस वॉश हो गया, कोई क्रीम्स वगैरह हो गई, या फिर जो बेस होती है मेन, वो आप लोग यहाँ से मत लें। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। मतलब आई पेंसिल जिस तरह से हो गई, लिप पेंसिल हो गई, मस्कारा, ब्लश ऑन या नेल पेंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ से ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पर लगने वाली नहीं है और हमारी स्किन को ख़राब करने वाली नहीं है। तो वो चीज़ अगर यूज़ में आप देखें कि वो अच्छी है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और इसीलिए यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, वो आपको रीज़नेबल पड़ जाएंगी। लेकिन बाकी जो चीज़ें ना, जो पूरे आपने फेस पे लगानी है, जो आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकती हैं, मतलब डे नाइट क्रीम हो गई या फेस हो गई, कोई और क्रीम्स, लोशन वगैरह हो गए, तो वो चीज़ें मत लें, क्योंकि वो जिसकी स्किन सेंसिटिव होगी ना, तो उसकी स्किन पे तो वो जाहिर है कि उसकी स्किन को ख़राब कर देगी। तो वो तो अगर आप लोग ओरिजिनल चीज़ लेते हैं तो वही बेस्ट है और उसी का रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और मैंने यहाँ से छोटी छोटी सी कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें भी ली, कुछ और होम डेकोर की शॉपिंग भी की। खैर वो सब चीज़ें जो है ना, मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ डॉलर स्टोर का हाल शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आप लोग को दिखाऊँगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी यहाँ से। कॉस्मेटिक की भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, बाकी चीज़ों की तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी कॉस्मेटिक की भी, और डिफरेंट ब्रांड्स की भी थी, मतलब उनके रेप्लिकास भी थे और कुछ जो हैं वो लोकल भी थी। ये देखें, ये अब रखी हुई थी मिस रोज़ की, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता कि ये ओरिजिनल होगी। खैर मिस रोज़ और हुदा ब्यूटी वगैरह इस तरह से ब्रांड्स के नेम थे यहाँ पर काफ़ी। ये था जी इस डॉलर स्टोर का टूर। आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ आ गई होगी। ये अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग किसी भी डॉलर स्टोर से महंगी शॉपिंग करते हैं या सस्ती शॉपिंग करते हैं। और मैंने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग किया, सस्ती शॉपिंग किया या महंगी शॉपिंग किया, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग के साथ डॉलर स्टोर का हॉल शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग को आइडिया हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।